हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी नौकरी पाठशाला। सरकारी नौकरी पाठशाला में आप सभी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं हमारे साथ, हमारे परिवार में, उन सभी लोगों का स्वागत है। और जो लोग अभी तक परिवार में नहीं जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे परिवार में जुड़ेंगे। और आप सभी लोगों का स्वागत है जितने भी व्यूअर्स हमारे हैं। आज का जो सेशन है वो आपका मैथ्स से रिलेटेड है। इस सेशन में हम लोग बेसिकली जो सबसे पहला, चूंकि मैथ्स का पहला लेक्चर है, तो बेसिक कैलकुलेशन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कैलकुलेशन में, मैथ्स में क्या चीज़ें, कैसे शॉर्ट ट्रिक, कैसे हम टाइम बचा सकते हैं शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके, उसके बारे में हम लोग बेसिकली आज बात करने वाले हैं। तो पहला जो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सामने, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। कुछ खास टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है कि विद इन अ सेकेंड हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएं, तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सेम डिजिट इन रिपीटिंग फॉर्म, ठीक है ना। अब कोई सेम डिजिट है, वो रिपीटिंग फॉर्म में आ रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बात करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, चलिए सबसे पहले, जैसे आपने कई बार क्वेश्चन में देखा होगा 1 + 11 + 111 प्लस, ऐसे करके दिया जाता है। अब एक तो तरीका है कि इन सभी को ऐड कर लीजिए। ऐड करने पे क्या करेंगे, यूनिट डिजिट। अब यहां पे हम 111 ऐसे लिख देंगे, फिर उसके बाद यहां 11 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 1 लिख देंगे, और इन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। अब इसको करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1 + 11 + 111 + 1111, ऐसा मान लीजिए लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि सबसे बड़ा नंबर, अब रिपीटिंग फॉर्म का मतलब ये हुआ कि सेम डिजिट बार बार रिपीट हो, वही डिजिट सब जगह पे हो, ठीक है। तो अब यहां पे जैसे देखेंगे, सबसे ज्यादा जिसमें डिजिट रिपीट किया गया हो, जैसे यहां पे क्या है, आखिरी वाले नंबर में 4 1 रखे गए हैं, 1 1 1 1 ऐसा रखा गया है। तो अब क्या करना है हम लोगों को, 1 से लेकर 4 तक के सभी नंबर्स को एज इट इज लिख लेना है। जैसे लिखेंगे 1 2 3 और 4, जैसे ये लिखेंगे आपका विद इन सेकेंड आंसर हो गया, यही आपका आंसर बन जाएगा, करेक्ट। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ये तो 1 1 1 करके आया, इस जगह पे अगर 2 2 2 करके हो या 3 3 3 करके हो तो कैसे करेंगे। अब यहां पे देख लेते हैं, अगर मान लो 2 + 22 + 222 + 2222 ऐसा लिखा हो, तब क्या करेंगे। तो इसका भी सिंपल सा तरीका है। अच्छा ये बताओ, अगर इन सभी डिजिट्स में से 2 हटा लिया जाए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर, ऐसे कह सकते हैं। इसका मतलब 2 को अगर हम बाहर रख दें तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1 + 11 + 111 + 1111, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यही जादू है, यही ट्रिक है। और यहीं पे देखिए, अब इसका मतलब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें क्या लिखना है, लास्ट वाला जो सबसे ज्यादा जिसमें नंबर रिपीट हो रहा है उसमें 4 बार हो रहा है, तो इसका मतलब 1 से लेकर 4 तक नंबर लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4, और इसी नंबर को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 4 6 8। बात आई समझ में, बात आई समझ में, कंफर्म है ना। तो ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं, और वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को देख लेते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन पर रहा, आप देख सकते हो यहां पे क्या लिखा हो, 5 55, फिर ऐसे करके नंबर्स रखे गए सीक्वेंस में बढ़ते हुए क्रम में, है ना। तो उन नंबर्स को हमें कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, वही देखना है। तो मैंने आपको बताया कि पूरे में ऑब्जर्व करेंगे सबसे ज्यादा डिजिट कहां पर रखी गई, यहां पर देखो कितनी बार रखी गई, 6 बार। तो इसका मतलब हम लोगों को क्या करना है, सिंपली 1 से लेकर 1 2 3 4 5 और 6 लिख लेंगे। अब देखो हमने ये डायरेक्टली क्यों किया, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते, 5 को पहले बाहर लिखते, फिर 1 + 1 1 ऐसे लिखते ना, 5 को बाहर लिखते, 1 + 11 + 111, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते, यहां तक कंप्लीट लिख लेते। तो वो करने से अच्छा है डायरेक्टली हमने क्या किया, यहां पे काम क्या किया, सीधे लिखा 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि हाईएस्ट जो डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट है किसी नंबर में, वो हमने देखा 6 है, तो 1 से लेकर 6 तक लिख लिया। अब
कितने नंबर से स्टार्ट किया गया, 5 से स्टार्ट किया गया, इसका मतलब 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, यहां पे आ जाएगा 0 8 2 7 1 और फिर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 617280। वही ना कमाल की ट्रिक, 2 सेकेंड वाली ट्रिक। चलो अब इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कहता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन आपके सामने है, 3 लिखा हुआ है, 33 लिखा हुआ है, फिर 333, फिर 4 टाइम्स 3 लिखा हुआ है और फिर यहां पे देखो डायरेक्टली 6 टाइम 3 लिखा हुआ है। अब इस वाले क्वेश्चन में चेन ब्रेक हो गई, जैसे हम लोग कोरोना का चेन ब्रेक कर रहे हैं वैसे यहां पे चेन ब्रेक हो गया। देखो 3, फिर 2 बार 3, फिर 3 बार 3, फिर यहां पे 4 बार 3, लेकिन अगला होना चाहिए था 5 बार 3। नेक्स्ट क्या होना चाहिए था 5 टाइम्स 3 होना चाहिए था, लेकिन 5 टाइम्स 3 यहां पर नहीं दिया हुआ है, सीधे 6 टाइम्स 3 दिया हुआ है। तो इसका 2 अप्रोच हो सकता है, एक तो जहां तक चेन में दिया हुआ है उसको पहले सॉल्व करें और इसी वाले में उठा के ऐड कर लें, एक तो ये तरीका है। दूसरा इसका और आसान तरीका क्या बन सकता है, देखो इसमें करना क्या है, कौन सा मिसिंग है, तो आप देखोगे 5 टाइम 3 वाला मिसिंग है। क्या मिसिंग है, 5 टाइम 3 वाला। आप कुछ ना करो, मान लो कि वो वहां पर है, मान लो कि 5 टाइम 3 वहां पर है। अब क्या करो, सीधे कितनी बार हाईएस्ट 3 का डिजिट कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 बार लिख लिया। ठीक है, 6 बार लिख लिया। अब क्या करो, 5 बार क्या मिसिंग है, 5 बार क्या मिसिंग है, 3 मिसिंग है। तो एक काम करो, आखिरी के 5 डिजिट से 1 1 1 और 1 माइनस कर दो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 5 मिसिंग है तो 1 क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा देखो भाई 5 नहीं 3, तो मैं आपसे बोलूंगा देखो भाई इसमें क्या करना है, फिर से समझो, ये पूरा का पूरा दिया हुआ है और इसमें आपका एक जगह पे 3 जो है वो 5 टाइम्स मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को कॉमन बाहर ले लें, तो यहां पे क्या बनेगा 1 + 11 + 111 प्लस ऐसा बनेगा। क्लियर। अब इन सभी डिजिट्स को अगर हम लोग ऐड कर दें, सम अप करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पे देखो 4 के बाद डायरेक्टली 6 टाइम्स दे रखा है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहां पे देखो इसको अगर हम नॉर्मली कंसीडर कर लें कि यहां पे 5 टाइम 1 है, 2 3 4 5 बार 1 रखा हुआ है, कंसीडर कर लेते हैं, बाद में इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर इसको कंसीडर कर लें तो क्या बनेगा, 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि हाईएस्ट डिजिट कितना है 6 तक जा रहा है, 1 1 1 1 1 1 ऐसे करके 6 तक, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या करना है, ये देखो इसको माइनस कर दो, जिसको हम लोगों ने एज्यूम किया है ना, इसको यहां से माइनस कर दो। तो इसको माइनस करने के लिए 5 टाइम जो है उसको हम यहां से माइनस कर देंगे, तो ये क्या बना लेगा 4 हो जाएगा, सॉरी यहां पे 5 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 4 3 2 और यहां पे 1 और ये 1 आ गया, मतलब क्या बना 1 1 2 3 4 5। अब इस वाली संख्या में हम लोग क्या करेंगे, ये जो आगे 3 रखा हुआ था इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें इसकी संख्या मिल जाएगी, मतलब कि ये क्या बनेगा 338035। करेक्ट, यही बनेगा, इसका मतलब करेक्ट आंसर हमें यहां पे मिल गया इस वाले क्वेश्चन के लिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसका तरीका, अगर बीच में कहीं चेन ब्रेक हो जाए पहले उसको कंसीडर कर लो और जो चेन ब्रेक हो रही है उसको माइनस कर दो, सिंपल सा काम कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल ये रखा हुआ है, अभी तक आपने कहा कि सर आपने कंप्लीट नंबर होल डिजिट्स को तो कर लिया, अब बताइए डेसिमल वाले में क्या बनेगा। तो अब यहां पे फर्क आ जाएगा, थोड़ा सा बस चेंज आएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, डेसिमल वाले में थोड़ा सा चेंज आएगा और बाकी सब वही रहेगा। देखो यहां पे अगर 4 + 44 + 444 रखा होता तो हम क्या करते, 4 को बाहर लेते और 1 2 3 बार मैक्सिमम 4 आया है, 3 टाइम्स रिपीटिशन है, तो इस 1 से लेकर 3 तक नंबर लिख लेते और 4 से मल्टीप्लाई कर देते, हमें आंसर मिल जाता। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में चूंकि डेसिमल है ना,
तो डेसिमल वाले के लिए थोड़ा सा अप्रोच आपको उल्टा करना पड़ेगा। अभी तक हम लोग क्या लिखते थे 1 2 3, या फिर जितनी बार रिपीटिशन है उतनी बार 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते थे। अब थोड़ा आपको उल्टा लिखना पड़ेगा। उल्टा कैसे लिखना पड़ेगा, इस वाले में चलते हैं। एक बार 4, 2 बार, 3 बार, 4 बार और यहां पे 5 बार 4 रखे गए। तो क्या करना है आपको, पहले तो 4 को बाहर कॉमन कर लेंगे, 4 बाहर आ जाएगा। अब बचेगा 1 प्लस 1 1 ऐसे, 0.1 प्लस 0.11 ऐसे बचेगा, है ना। तो उन सबको ऐड कर लेते हैं, देखो कैसे, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0.1111 प्लस 0.11111 ऐसे करके, यही तो काम करते, ठीक है ना। अब इसमें देखें, सिर्फ तरीका ये, एक से लेकर हमें नंबर्स कितने लिखने हैं, यहां पे 5 बार 1 रखा गया है, तो 1 से लेकर 5 लिखना चाहिए। लेकिन चूंकि डेसिमल के दाईं तरफ की संख्याएं हैं, तो इसको हम लोग 5 से स्टार्ट करेंगे उल्टा। तो क्या लिखेंगे, 5 4। ध्यान से सुनना मेरी बात को, डेसिमल के दाईं तरफ है तो उल्टे से स्टार्ट करेंगे, मतलब सबसे बड़ा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, यहां पे लगा देंगे क्या, डेसिमल। और फिर डेसिमल के आगे 0 भी लिख सकते हो आप, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 1 जा 4 यहां पर आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 12, यहां पे 2 कितना कैरी गया 1, 4 चौक 16 और एक कितना हो गया 17, 7 यहां पे आ जाएगा 17, है ना, 1 कैरी जाएगा, 4 5 जा 20, है ना, और एक कितना हुआ 21, है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 रख देंगे, और वो जो 2 है ना वो दशमलव के इस तरफ आ जाएगा। तो क्या बनेगा 2.17284, इतना तो कर ले जाओगे ना। देखो ये भी विद इन सेकेंड वाला क्वेश्चन है। अब इसमें भी अगर चेन ब्रेक हो जाए, मान लो इस वाले क्वेश्चंस में भी चेन ब्रेक हो जाए, तो क्या करना है, ठीक। तो अगर इन क्वेश्चंस में चेन ब्रेक हो जाए, जैसे यहां पे देख सकते हैं आप 0.3, 0.333, 0.33 4 बार यहां पे रखा गया, और सीधे कितनी बार रख दिया गया, 5 बार। अब देखो एक यहां पे 2 बार वाला मिसिंग है, मतलब क्या मिसिंग है, 0.33 मिसिंग है। क्या मिसिंग है, 0.33 मिसिंग है, 2 बार 3 मिसिंग है इस जगह पे। तो अब हम लोग पहले क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, पहले क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो 3 को तो बाहर निकाल लो, अब पॉइंट वाली वैल्यू सभी रख दो इसमें, है ना, पॉइंट वाली वैल्यू रख दो यहां पे 1 प्लस, अब जो एज्यूम किया है 0.11 यहां पे रहने देना, और यहां पे प्लस लिख देना। अब लिखना नहीं है, इसको एज्यूम करना है, ओरल है ये, ठीक है। फिर देखो 4 बार 1 आ जाएगा, और फिर कितनी बार 1 आ जाएगा, 5 बार 1 आ जाएगा, ऐसे करके। अब इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे भाई, डेसिमल के इस तरफ है तो 5 बार तक जाएं, तो यहां से 5 4 3 2 और 1 ऐसे ही तो लिखेंगे, है ना। अब इसमें से क्या माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, देखो 0.11 ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, और ये मिसिंग है, तो इसी को माइनस कर देना है। तो 0.11 माइनस कर देंगे, तो जैसे माइनस करेंगे क्या बनेगा, 0.4331, और इसी में मल्टीप्लाई किससे कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या बनेगा 1.29963। करेक्ट आंसर आपको मिल गया, क्लियर, इजी है ना, इजी है ना। चलो तो अब आगे चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, अगला सवाल देखेंगे क्या दिखाता है। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन में 2 चीजें मिक्स हैं, होल नंबर भी है और डेसिमल नंबर भी है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर दोनों हैं, तो दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, होल नंबर भी और डेसिमल नंबर। तो इसका भी सिंपल सा तरीका, वही चीज अप्रोच, वही तरीका इस्तेमाल करो, आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। वही तरीका, होल नंबर को एक तरफ कर लो। अच्छा देखो कितनी बार 4 रखा हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 4 रखा हुआ है, तो 4 पंजे 20, तो 20 तो होल नंबर आ गया। अब बचा कौन सा, 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 प्लस 0.2222 प्लस 0.22222, तो
तो तरीका वही इस्तेमाल करेंगे, 2 को बाहर रख लेंगे और अब ये चूंकि चेन कहीं ब्रेक नहीं हो रही है तो 5 तक गया है, तो 5 4 3 2 1 ये लिख लेंगे, है ना, डेसिमल यहां पे लगा के। अब इसको हम लोग 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनाएगा कितना, 1.08642। और अब देखो पहले 20 हमारा कंप्लीट नंबर था तो 20 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या बना लेगा, ये हो जाएगा 21.08642। गेटिंग माय पॉइंट। चलो ठीक है, तो ये सवाल को ऐसे आपको सॉल्व करना है। मैथ्स बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो अगर नंबर्स के साथ खेलोगे तो अच्छा है, नहीं तो नंबर तुम्हारे साथ खेल जाएगा एग्जाम टाइम में। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया, इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, दोनों चीजें मिक्स हैं। इस तरफ 4 4 4 4 4 4 फिर 4 टाइम्स 4 रखा हुआ है, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में भी सॉल्व करना है और राइट साइड में सॉल्व करना है। इसका जो आंसर बनेगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करके इसका आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो अब ओरली करते हैं। देखो इसको कितनी बार 4 गया है, कितनी बार 4 गया है, 4 टाइम डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब ये होल नंबर है। तो होल नंबर वाला हम लोग कैसे करते थे, 1 2 3 4 लिख लेंगे, 1 2 3 4 और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये नंबर बनाएगा कितना, देखो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना बनाएगा, 6394। ये तो कंप्लीट नंबर हो गया। अब डेसिमल के राइट हैंड साइड में 0.2 0.22 0.222 0.2222 ऐसा लिखा हुआ है। इसको करने का तरीका क्या है, 2 को बाहर रख दो और पॉइंट अब 4 बार, मैक्सिमम कितनी बार, 2 है, 4 बार है, तो 0.4 रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, ये तो पता ही चल चुका होगा, 3 2 और 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डेसिमल के बाद हमारा जो नंबर बनेगा वो कितना बनेगा, 0.8642। तो हमारा करेक्ट आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या हो गया, 4936.8642। बात आ रही समझ में ना, बात समझ में आ रही है ना। तो ये बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को इजीली डील कर सकते हो। चलो अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक पे। मल्टीप्लिकेशन को आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, और वो मल्टीप्लिकेशन जो 5 वाले होते हैं, सबसे पहले तो उसको जान लेते हैं। बाकी हम वैदिक मैथ्स के लिए वीडियोस आपको अपलोड करते रहेंगे और उसमें बताते रहेंगे कैसे क्वेश्चंस को करना है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन में सबसे बढ़िया चीज ये है कि भाई देखो 5 की पावर n वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है। जैसे आपका लिखा हुआ किसी नंबर में 25 का गुणा है ना, किसी नंबर में 5 का गुणा, किसी नंबर में 125 का गुणा, किसी नंबर में 625 का गुणा। ऐसे अगर ये टाइप के गुणा किसी नंबर के लिए आते हैं, मतलब इन नंबर से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करना है, तो इसका बहुत आसान तरीका समझो। ठीक, 5 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 5 की पावर n 1 है, तो हमेशा ध्यान रखना इसमें 2 की पावर उतनी ही, जितनी पावर 5 की हो उतनी पावर से 2 की पावर उतना मल्टीप्लाई कर दें और उतने से डिवाइड कर दें। कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, बात तो सेम है, बात सेम है ना। तो इसी तरीके से अगर मान लो 5 की पावर मतलब 25 लिखा हुआ है, 25 का गुणा करना है किसी नंबर में, तो इसको ऐसे समझो, ये 5 की पावर कितनी है, 2 है, तो इसमें हम लोग 2 की पावर 2 मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर 2 से हम लोग इसको डिवाइड भी कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए ये वाला हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अब बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनना भाई इसको। 25 लिखा हुआ है मतलब 5 की पावर 2, तो 84 में 84 में हम लोग क्या करेंगे, 5 की पावर 2 है, इसको लिख लेंगे ऐसे और 2 की पावर 2 से गुणा करके और 2 की पावर 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, 2 की पावर 2 का मतलब इसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, 4 कंसीडर कर सकते हैं, और 4 से अब इस नंबर को डिवाइड कर दो, तो 4 दूना 8 1 4। अब देखो इन दोनों नंबर्स को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। यहां पे 2 2 जा कितना हुआ, 4 हुआ, कितना हुआ, 2 2 जा 4 हुआ। अब देखो जितनी पावर उतना करेंगे। अब यहां पे देखो 2 लिखा हुआ है, 5 और 2 ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 10, तो एक 0 बढ़ा दो, 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10।
एक जीरो बढ़ा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं समझे वापस समझो, 84 25, ठीक। तो 84 को लिख लो पहले ऐसे, और इसमें क्या लिखो 5, ठीक है। अब 5 की पावर कितनी बनेगी 25 के लिए? 2। तो 2, इसका मतलब 2 की पावर कितनी? 2 की पावर कितनी? 2। अब इस पावर को बस इतना याद रखना, जीरो बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और 2 की पावर 2 मतलब यहां पे 4, 4 से इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। अब ये 5 5 2 जा कितना हुआ? 10 हुआ। अच्छा एक बात समझो, यहां पे 2 लिखा हुआ है, यहां पे भी कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, ठीक। तो अब 5 2 जा कितना हुआ? 10। इसको काउंट अब नहीं करेंगे, यहां पे सिर्फ एक जीरो बढ़ा देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 210। और अब 2 यहां पे लिखा हुआ है, 2 यहां पे लिखा हुआ है, तो 2 जीरो बढ़ा देना है। अगर यहां पे 5 की पावर 1 होती, 2 की पावर 1 होती, तो एक जीरो बढ़ाते। बस जीरो बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल करना, ठीक है ना। तो 5 की पावर अगर 2 है तो 2 जीरो, 5 की पावर 1 है तो 1 जीरो, 5 की पावर 3 है तो 3 जीरो, 5 की पावर 4 है तो 4 जीरो लगा देना है। बस सिंपल सा तरीका है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन रखा हुआ है, यहां पे 5 की पावर कितनी बनेगी? 5 की पावर कितनी बनेगी? 2 बनेगी, ठीक। तो सीधा सा कुछ तरीका, कुछ मत करो, सीधा सा तरीका इस्तेमाल करो। 856 को सबसे पहले 2 की पावर 2 कितनी होगी? 4, 4 से डिवाइड कर लो। इसको क्या कर लो? 4 से डिवाइड कर लो। अब जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूना 8, 4 एकन्नम 4, 16 बचेगा, 4 चौक 16, 214 आ गया। अब 214 में सिर्फ ये देखो 5 की पावर कितनी है? 5 की पावर कितनी है? 2 है। तो 5 की पावर अगर 2 है तो 2 शून्य बढ़ा दो, आंसर मिल जाएगा। अब क्लियर हुआ? तो 21400 हो जाएगा। अब ऐसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये देखो 1536 इंटू 25, ये लिखा हुआ है। 25 का मतलब 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 2, इसका मतलब 2 की पावर भी 2 जाएगा। तो 2 की पावर 2 मतलब 4 से डिवाइड कर लो इस नंबर को सबसे पहले। तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12, कितना कैरी जाएगा? 3, 32, एक कैरी जाएगा 4 16, मतलब 1536 को 4 से डिवाइड करने पर 384 आएगा। अब 384 में हमें क्या करना है? 5 की पावर कितनी बन रही है? 2, तो 2 शून्य बढ़ा दो, मतलब क्या बनेगा? 38400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब अगला सवाल ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2 नंबर्स रखे गए हैं और इन दोनों ही नंबर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 5 6 7 2 125, 125 का मतलब 5 की पावर कितनी हुई? 3, तो इसका मतलब 2 की पावर कितना जाएगा? 3, 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 8, इसका मतलब इस नंबर को 8 से डिवाइड कर लो। तो 8 से जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे ठीक है, 70 कितना आया? 9 आया। अब देखो यहां पे 5 की पावर कितनी गई थी? 3 गई थी। तो इसका मतलब 709 में सिंपली 1 2 3 शून्य बढ़ा दीजिए, आपको आंसर मिल गया। आप कुछ लोग कह सकते हैं कि सर हो सकता है नंबर जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो। जैसे यहां पे देखो 125 मतलब 5 की पावर कितनी? 3, तो इसका मतलब 2 की पावर कितनी ले लो? 3 ले लो। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 8, ठीक 8। अब 8 1 5 6 को 8 से डिवाइड करो, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो ये कितना बनाएगा? ये बनाएगा 1 0 1 9 और 0.5 ऐसा बनाएगा। अब इसमें कितने शून्य से 5 की पावर कितनी है? 3, तो 3 शून्य जोड़ना है। तो एक शून्य तो ये डेसिमल को खत्म करने में लग जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो एक शून्य तो वहां खत्म हो गया। अब बचे कितने? 2 शून्य, तो एक और 2 शून्य आप ऐड कर दीजिए। तो यहां पे क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर? 1019500। बात आई समझ में? देखो कितना सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का, करेक्ट। तो ये अब एक क्वेश्चन आपके सामने यहां पे मैं रख रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है और इन दोनों क्वेश्चन का ही होमवर्क क्वेश्चन है और इन दोनों ही क्वेश्चन का जो आंसर है, ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन 1
और होमवर्क क्वेश्चन 2, इन दोनों का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में वीडियो के आपको डालना रहेगा, ठीक है ना। तो सभी लोग ये ध्यान रखेंगे, इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक। तो ये पहला मैथ्स का वीडियो था। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और इतने ध्यान से, इतने इत्मीनान से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। कृपया करके इस वीडियो के लिंक को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा हो और हमारा परिवार भी बड़ा हो जाए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, सरकारी नौकरी पाठशाला को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं क्योंकि मैंने मेहनत करी है तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर। ऐसे ही वीडियो के साथ हम फिर आपसे जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।